नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आप लोगों को मैं इम्पोर्टेंट्स वीडियो बनाया हूँ गाइस। क्या आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है? क्या आपकी स्कॉलरशिप लेट आती है? क्या आपकी कभी नहीं आती है? हम इस वीडियो में बताने वाले हैं गाइस कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट से ट्रिक्स के बारे में जिसको आप फॉलो करेंगे तो 100% गारंटी के साथ स्कॉलरशिप आएगी गाइस। ये वीडियो एकदम इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो गाइस। आपको बता दें कि केवल इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे गाइस तो आपकी 100% गारंटी के साथ स्कॉलरशिप आएगी गाइस। कभी कोई नहीं रोक सकता गाइस। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको कंप्लीट बताने वाले हैं कैसे 100% गारंटी के साथ आप स्कॉलरशिप पा सकते हैं। फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए आपको वह इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताने वाले हैं जिस ट्रिक्स को आप यूज करके सबसे पहले स्कॉलरशिप पा सकते हैं। हाँ गाइस, तो आपको हम बता दें कि जो ट्रिक्स नंबर 1 है, ट्रिक्स नंबर 1, तो सबसे ट्रिक्स नंबर 1 है कि आप गाइज बिना टाइम वेस्ट किए जितने जल्दी से हो जल्दी स्कॉलरशिप फॉर्म जितने जल्दी हो सके आप भर दें। यह जो है बहुत इम्पोर्टेंट्स होता है कि अगर आप जितने जल्दी स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं उतने जल्दी आपकी स्कॉलरशिप आने की संभावना होती है। ट्रिक नंबर 1 ये आपकी क्या है कि आप जितने जल्दी हो सके स्कॉलरशिप का फॉर्म भरें, जल्दी से एडमिशन ले। और दूसरा ट्रिक नंबर 2 गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट बता रहे हैं। ट्रिक नंबर 2 गाइस कि अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर में ले रहे हैं, आप बीए फर्स्ट ईयर में, आप किसी भी कोर्स में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, तो गाइस आप जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उससे पहले आप अपना जो है आय जाति निवास सब कंप्लीट बनवा लें और वही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आप 3 साल तक यूज कर सकते हैं। तो गाइस ऐसे में जब आपके डॉक्यूमेंट सेम रहते हैं तो जो है मिसमैच होने की संभावना नहीं होती है। कोई भी जो है जैसे डॉक्यूमेंट मिसमैच होने की संभावना, तो ऐसा क्या है कि जब हम करेक्शन करते हैं फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाकर तो उसमें कभी कभी मिसमैच होता है। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट ईयर में दूसरा यूज किया है आधार कार्ड, नहीं गलती से आपने फर्स्ट ईयर में दूसरा आय जात निवास किया है, सेकेंड ईयर में आपने अपडेट किया है, लेकिन कभी कभी किसी किसी के केस में मिसमैच हो जाता है तो उसमें मिसमैच बताने लगता है, डाटा मिसमैच। तो गाइस ये 2 ट्रिक है। अभी तीसरी ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। तीसरी ट्रिक क्या है कि आप गाइस जितना, हाँ तो गाइस ट्रिक नंबर 3 में हम आपको बता दें कि आपका जिस अकाउंट को आपने जो है लिंक किया है किसमें, आप स्कॉलरशिप के फॉर्म में, तो आप देखिए उस बैंक में आपके केवल एक खाता हो, सिंगल खाता होना चाहिए गाइस। उसमें अगर आपके डबल खाता है तो जैसे ही जो है उसमें स्कॉलरशिप का अमाउंट भेजा जाता है तो एक साथ दोनों खाते दिखने लगते हैं। तो ऐसे में भी क्या होता है, DWO रिजेक्टेड आ जाता है गाइस। तो जब आपके दो एक किसी एक ही बैंक में 2 खाते हैं या फिर उसी की, जैसे आपने यूबीआई के किसी अलग अलग ब्रांच में भी 2 खाते हैं या एसबीआई में किसी अलग अलग जो है 2 खाते हैं, तो इससे भी आपके क्या होती है स्कॉलरशिप में दिक्कत आती है स्कॉलरशिप सेंड करने में। आपको अगर विश्वास ना हो तो आप खुद बैंक जाकर आप किसी जो है कस्टमर के बैंक का एक ही बैंक में क्या है 2 खाते हैं, तो आप उसमें अगर पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो दोनों अकाउंट एक साथ दिखने लगते हैं, तो उसमें जो है कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यही ज़्यादातर क्या होता है, DWO रिजेक्टेड हो जाता है। हाँ गाइस, और उसके बाद हम आपको अब बताने वाले हैं चौथी ट्रिक। हाँ तो गाइस, आप स्कॉलरशिप के फॉर्म में जिस बैंक का अकाउंट आप लगा रहे हैं वह बैंक में आपका केवल एक खाता होना चाहिए, 2 खाते नहीं होना चाहिए। जैसे यूनियन का लगा रहे हैं तो यूनियन में केवल आपका एक खाता होना चाहिए जिसमें स्कॉलरशिप आए, या तो फिर वही DWO रिजेक्टेड हो जाता है। अगर आपने एसबीआई का अकाउंट लगाया तो एसबीआई में केवल आपके एक खाते होने चाहिए, क्योंकि 2 खाते एक साथ दिखने लगते हैं, IFSC कोड और अकाउंट जो है क्या होता है मर्ज हो जाता है, इसीलिए DWO रिजेक्टेड हो जाता है। क्या हो जाता है, DWO रिजेक्टेड हो जाता है। तो गाइस जिनका एक बार रिजेक्ट हो जाता है उनके आने की संभावना गाइस बहुत कम हो जाती है। और तीसरा, उसके बाद जो हम अगला क्या बता रहे हैं, अगले स्टेप में हम बता रहे हैं कि अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया है तो जब तक आपकी स्कॉलरशिप न आ जाए तब तक आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन न कराएं। हाँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट से है। अगर आप आधार कार्ड में करेक्शन कराते हैं तो भी आपकी स्कॉलरशिप अटक जाती है गाइस। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आधार कार्ड में करेक्शन न कराएं और इससे जो है आपकी एक समस्या खत्म हो जाएगी। हाँ तो गाइस, ट्रिक नंबर 5 में हम बताने वाले हैं कि आपने जिस बैंक का अकाउंट का जो है खाता का आपने खाता भरा है, जिस बैंक का आपने स्कॉलरशिप फॉर्म में, आप क्या काम करें,
आप जब से फॉर्म भर दिए हैं, जब तक आपकी स्कॉलरशिप आनी रहे, आप पर मंथ आप उसमें जो है कुछ ना कुछ अमाउंट आप जमा करते रहे, ताकि क्या हो उसमें जो है आपका स्कॉलरशिप आ सके, वह खाता बंद ना हो। गाइस, निकालने के अलग रूल होते हैं, जमा करने के अलग रूल होते हैं। अगर आप अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं तो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो कोई ट्रांसफ़र करेगा आएगा। निकालने के अलग रूल और जमा करने के अलग रूल होते हैं। तो गाइस, जब उसमें आपका कहीं से ट्रांसफ़र हो सकता है, आ सकता है पैसा, तो बाहरी पैसा आ सकता है। कभी कभी लेन देन आप स्वयं कर सकते हैं, लेकिन कोई ट्रांसफ़र करता है तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता है। तो ऐसे में आपका जो है ब्लॉक फ्रोजन बताता है और रिजेक्ट हो जाता है गाइस। तो अगर आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरे हैं तो आप 10 रुपये ट्रांसफ़र करिए उस अकाउंट में, लेकिन पर मंथ आप अकाउंट में उसमें पैसा ट्रांसफ़र करने की कोशिश कीजिए कि इसमें किसी तरीके से पैसा ट्रांसफ़र होते रहे, तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी। क्योंकि अक्सर यही होता है, सर हमारा ब्लॉक हो जाता है, हमारा फ्रोजन हो जाता है। इसी वजह से ब्लॉक फ्रोजन होता है कि उसमें आप अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करके कभी चेक नहीं करते हैं कि क्या ट्रांसफ़र करने पर हमारे अकाउंट में बैलेंस आएगा या नहीं आएगा। तो आप ट्रांसफ़र करके कभी चेक नहीं करते हैं और ट्रांसफ़र करने वाले प्रोसेस में वो अटक जाता है, जिससे ब्लॉक फ्रोजन काफ़ी छात्रों की समस्या आती है, लाखों छात्रों की समस्या। लेकिन छात्रों को ये पता नहीं है कि आखिर आई कैसे ब्लॉक फ्रोजन की समस्या, और जड़ से कैसे मिटाया जा सकता है कि ब्लॉक फ्रोजन फिर कभी ना आए। तो हम बता रहे हैं गाइस, आप जिस अकाउंट को आपने स्कॉलरशिप फॉर्म में भरा है, उस स्कॉलरशिप में हर महीने कहीं ना कहीं से आप 10 रुपये ही ट्रांसफ़र कीजिए, लेकिन आप ट्रांसफ़र कीजिए गाइस। तो अब क्या करना है, ऐसे में जब कहीं से ट्रांसफ़र होता रहेगा, पैसा ट्रांसफ़र का आता रहेगा, तो स्कॉलरशिप जैसे ही ट्रांसफ़र होगी तो वह भी पैसा जो है आ जाएगा। नहीं तो गाइस, निकालने जमा करने का अलग नियम है, ट्रांसफ़र करने का अलग नियम है। जिसके में ट्रांसफ़र के थ्रू पैसा नहीं आ पाता है, उसका ब्लॉक फ्रोजन हो जाता है। अब गाइस, लास्ट के हम 2 ट्रिक बताने वाले हैं। तो इस ट्रिक में आपको करना क्या है, यह ट्रिक केवल उन छात्रों को यूज करना है जिनकी कभी नहीं आती है, किसी भी हाल में नहीं आती है, तो वो छात्र यूज करेंगे। इसका जो है ये विशेष ट्रिक है, इसको हम बता रहे हैं। इसमें पहला ट्रिक ये है कि अगर आपकी 33% से कम है, या फिर आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्या है 33% से कम या परसेंटेज कम है, तो आपको करना क्या है, लास्ट ईयर का रोल नंबर भरना है, और उसके बाद कितने प्राप्तांक भरने हैं, क्या भरने, प्राप्तांक भरने हैं कि कितना नंबर पाए और कितना परसेंट बन रहा है। तो गाइस, आप रोल नंबर पिछले साल वाले जो है कोर्स का और जो है ईयर का भर दीजिए सही, लेकिन प्राप्तांक आप गलत भर दीजिए। गलत भर दीजिए इतना कि उतना नंबर 80% के ऊपर आ जाए। तो क्या होता है गाइस, यहाँ पर मार्कशीट खोल के कंप्यूटर देखता नहीं है, और डायरेक्ट क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। देखता है क्या करता है कि आपका जो है कोई रिजल्ट खोल के नहीं देखता मार्कशीट। उसमें होता है क्या कि 80% के ऊपर आपने भर दिया है तो फॉरवर्ड कर दिया, पहली किस्त में आ जाती है। थोड़ी सी आपको इसमें जो है सावधानी बरतनी है, क्या कि जब आपकी नहीं आती है किसी सूरत में, तब आप इस ट्रिक को अपनाएंगे, वरना आपकी आती रहेगी तो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट 80% 75% के ऊपर कर दीजिए, पहली किस्त में आपकी आ जाएगी। और जो है, और सीरियस केस में एक और ट्रिक हम आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या है कि अगर आपकी नहीं आ रही है, तब ये भी जो है उसी छात्र को यूज करना है जिसकी किसी भी सूरत में स्कॉलरशिप नहीं आती। तो आपको क्या करना है कि पिछले साल अगर स्कॉलरशिप नहीं आई थी तो आप उसको करते हैं कि नो सर नहीं आई थी, तो उसको कर देंगे आप यस। और आप क्या भरेंगे, आप जिस कैटेगरी के हैं, OBC SC ST, उस कैटेगरी के किसी फ्रेंड से मिलिए, और जितना फीस आप जमा किए हैं उतना फीस वो भी जमा किए रहेगा आपके साथ पढ़ने वाला। तो उसमें क्या करेंगे, उससे पूछ के आप क्या करेंगे, उतना ही शुल्क वापसी जितना उसका आया, उसने भरा था दोस्त ने, उतनी ही शुल्क वापसी आप भी भरेंगे, और जितना जो है स्कॉलरशिप वो भरेगा उतनी स्कॉलरशिप का अमाउंट आप भी भर देंगे। ऐसे में, और पिछले साल का जो है परसेंटेज आप जो है रोल नंबर सही भरेंगे, परसेंटेज आप जो है गलत भरेंगे, 80 से ऊपर भर देंगे, 75 से ऊपर भर देंगे, 80 के आसपास। तो ऐसे में क्या होगा, पहली चांस में आपकी स्कॉलरशिप आने के चांस बढ़ जाएंगे गाइस। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं, हम अपने वीडियो में बताएंगे गाइस कि कैसे जो है जिसकी नहीं आती वह भी स्कॉलरशिप पा जा सकता है गाइस। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए गाइस, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स पाने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाते रहें। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।